अनंतवीर्य भारतवर्ष के अंतर्गत विच्छोक नामक शहर के राजा थे। उनकी महारानी का नाम सीता था। हमारे चरित्र नायक सनत कुमार इन्हीं के पुण्य के फल थे। वे चक्रवर्ती थे, सम्यक दृष्टियों में प्रधान थे। उन्होंने 6 खंड पृथ्वी अपने वश कर ली थी। उनकी विभूति का प्रमाण ऋषियों ने इस प्रकार लिखा है। नवनिधि 14 रत्न, 84 लाख हाथी, इतने ही रथ, 18 करोड़ घोड़े, 84 करोड़ शूरवीर, 96 करोड़ धान्य से भरे हुए ग्राम, 96,000 सुंदरियां और सदा सेवा में तत्पर रहने वाले 32,000 बड़े बड़े राजा इत्यादि संसार श्रेष्ठ संपत्ति से वे युक्त थे। देव विद्याधर उनकी सेवा करते थे। वे बड़े सुंदर थे, बड़े भाग्यशाली थे, जिन धर्म पर उनकी पूर्ण श्रद्धा थी। वे अपना नित्य नैमित्तिक कर्म श्रद्धा के साथ करते, कभी उनमें विघ्न नहीं आने देते। इसके सिवा अपने विशाल राज्य का वे बड़ी नीति के साथ पालन करते और सुखपूर्वक दिन एक दिन सौधम स्वर्ग का इंद्र अपनी सभा में पुरुषों के रूप सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। सभा में बैठे हुए एक विनोदी देव ने उनसे पूछा, प्रभो, जिस रूप गुण की आप बेहद तारीफ कर रहे हैं, भला ऐसा रूप भारतवर्ष में किसी का है भी या केवल ये प्रशंसा ही मात्र है? उत्तर में इंद्र ने कहा, हाँ, इस समय भी भारतवर्ष में एक ऐसा पुरुष है जिसके रूप की मनुष्य तो क्या देव भी तुलना नहीं कर सकते। उसका नाम है संत कुमार चक्रवर्ती। मैं संत कुमार चक्रवर्ती। इंद्र द्वारा देव दुर्लभ संत कुमार चक्रवर्ती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर मणिमाल और रत्नचूल नाम के 2 देव चक्रवर्ती की रूपसुधा के पान की बढ़ी हुई लालसा को किसी तरह नहीं रोक सके। वे उसी समय गुप्त वेश में स्वर्गधरा को छोड़कर भारतवर्ष में आए और स्नान करते हुए चक्रवर्ती का वस्त्रालंकार रहित पर उस हालत में भी त्रिभुवन प्रिय और सर्वसुंदर रूप को देखकर उन्हें अपना सिर हिलाना ही पड़ा। उन्हें मानना पड़ा कि चक्रवर्ती का रूप वैसा ही सुंदर है जैसा इंद्र ने कहा था, और सचमुच ये रूप देवों के लिए भी दुर्लभ है। इसके बाद उन्होंने अपना असली वेश बनाकर पहरेदार से कहा, तुम जाकर अपने महाराज से कहो कि आपके रूप को देखने के लिए स्वर्ग से 2 देव आए हुए हैं। पहरेदार ने जाकर महाराज से देवों के आने का हाल कहा। चक्रवर्ती ने इसी समय अपने श्रृंगार भवन में पहुंचकर अपने को बहुत अच्छी तरह वस्त्राभूषणों से सिंगारा। इसके बाद वे सिंहासन पर आकर बैठे और देवों को राजसभा में आने की आज्ञा दी। देव राजसभा में आए और चक्रवर्ती का रूप उन्होंने देखा। देखते ही वे खेद के साथ बोल उठे, महाराज क्षमा कीजिए, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्नान करते समय वस्त्राभूषण रहित आपके रूप में जो सुंदरता, जो माधुरी हमने छुपकर देख पाई थी, वो अब नहीं रही। इससे जैन धर्म का ये सिद्धांत बहुत ठीक है कि संसार की सब वस्तुएं क्षण क्षण में परिवर्तित होती हैं, सब क्षणभंगुर हैं। देवों की विस्मय उत्पन्न करने वाली बात सुनकर राजकर्मचारियों तथा और उपस्थित सभ्यों ने देवों से कहा, हमें तो महाराज के रूप में पहले से कुछ भी कमी नहीं दिखती, न जाने तुमने कैसे पहली सुंदरता से इसमें कमी बतलाई है। सुनकर देवों ने सबको उसका निश्चय कराने के लिए एक जल भरा हुआ घड़ा मंगवाया और उसे सबको बतलाकर फिर उसमें से तृण द्वारा एक जल की बूंद निकाल ली। उसके बाद फिर घड़ा सबको दिखलाकर उन्होंने उनसे पूछा, बतलाओ, पहले जैसे घड़े में जल भरा था अब भी वैसा ही भरा है, पर तुम्हें पहले से इसमें कुछ विशेषता दिखती है क्या? सबने एकमत होकर यही कहा कि नहीं। तब देवों ने राजा से कहा, महाराज, घड़ा पहले जैसा था, उसमें से एक बूंद जल की निकाल ली गई, तब भी वो इन्हें वैसा ही दिखता है। इसी तरह हमने आपका जो रूप पहले देखा था वो अब नहीं रहा। वो कमी हमें दिखती है पर इन्हें नहीं दिखती। ये कहकर दोनों देव स्वर्ग की ओर चले गए। चक्रवर्ती ने इस चमत्कार को देखकर विचारा, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, धन, धान्य, दासी, दास, सोना, चांदी आदि जितनी संपत्ति है वो सब बिजली की तरह क्षण भर में देखते देखते नष्ट होने वाली है और संसार दुख का समुद्र है। ये शरीर भी, जिसे दिन रात प्यार किया जाता है, घिनौना है, संताप को बढ़ाने वाला है, दुर्गंधयुक्त है और अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ है। तब इस क्षण विनाशी शरीर के साथ कौन बुद्धिमान प्रेम करेगा? ये 5 इंद्रियों के विषय ठगों से भी बढ़कर ठग हैं। इनके द्वारा ठगाया हुआ प्राणी एक पिशाचिनी की तरह उनके वश होकर अपनी सब सुधि भूल जाता है और फिर जैसा वे नाच नचाते हैं नाचने लगता है। मिथ्यात्व जीव का शत्रु है। उसके वश हुए जीव अपने आत्महित के करने वाले, संसार के दुखों से छुटाकर अविनाशी सुख के देने वाले पवित्र जिनधर्म से भी प्रेम नहीं करते। सच भी तो है, पित्त ज्वर वाले पुरुष को दूध भी कड़वा ही लगता है। परंतु मैं तो अब इन विषयों के जाल से अपने आत्मा को छुड़ाऊंगा। मैं आज ही मोहमाया का नाश कर अपने हित के लिए तैयार होता हूँ। यह विचार कर वैरागी चक्रवर्ती ने जिन मंदिर में पहुंचकर सब सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले भगवान की पूजा की, याचकों को दयाबुद्धि से दान दिया और उसी समय पुत्र को राज्यभार देकर आप वन की ओर रवाना हो गए।
और चारित्रगुप्त मुनिराज के पास पहुंचकर उनसे जिन दीक्षा ग्रहण कर ली जो कि संसार का हित करने वाली है। इसके बाद वे पंचाचार आदि मुनिव्रतों का निरतेचार पालन करते हुए कठिन से कठिन तपश्चर्या करने लगे। उन्हें न शीत सताती है और न अताप संतापित करता है, न उन्हें भूख की परवाह है और न प्यास की। वन के जीव जंतु उन्हें खूब सताते हैं, पर वे उससे अपने को कुछ भी दुखी ज्ञान नहीं करते। वास्तव में जैन साधुओं का मार्ग बड़ा कठिन है, उसे ऐसे ही धीर वीर महात्मा पाल सकते हैं, साधारण पुरुषों की उसके पास गम्य नहीं। चक्रवर्ती इस प्रकार आत्मकल्याण के मार्ग में आगे आगे बढ़ने लगे। एक दिन की बात है कि वे आहार के लिए शहर में गए। आहार करते समय कोई प्रकृति विरुद्ध वस्तु उनके खाने में आ गई। उसका फल ये हुआ कि उनका सारा शरीर खराब हो गया, उसमें अनेक भयंकर व्याधियां उत्पन्न हो गई और सबसे भारी व्याधि तो ये हुई कि उनके सारे शरीर में कोट फूट निकला। उससे रुधिर पीप बहने लगा, दुर्गंध आने लगी। ये सब कुछ हुआ, पर इन व्याधियों का असर चक्रवर्ती के मन पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कभी इस बात की चिंता तक भी नहीं की कि मेरे शरीर की क्या दशा है, किंतु वे जानते थे, इसलिए वे शरीर से सर्वथा निर्मोही रहे और बड़ी सावधानी से तपश्चर्या करते रहे, अपने व्रत पालते रहे। एक दिन सौधर्म स्वर्ग का इंद्र अपनी सभा में धर्म प्रेम के वश हो मुनियों के 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन कर रहा था। उस समय एक मदनकेतु नामक देव ने उससे पूछा, प्रभो, जिस चारित्र का आपने अभी वर्णन किया उसका ठीक पालने वाला क्या कोई इस समय भारतवर्ष में है? उत्तर में इंद्र ने कहा, सनय कुमार चक्रवर्ती हैं। वे 6 खंड पृथ्वी को तृण की तरह छोड़कर संसार, शरीर, भोग आदि से अत्यंत उदास हैं और दृढ़ता के साथ तपश्चर्या तथा 5 प्रकार का चारित्र पालन करते हैं। मदन केतु सुनते ही स्वर्ग से चलकर भारतवर्ष में जहाँ सनय कुमार मुनि तपश्चर्या करते थे वहां पहुंचा। उसने देखा कि उनका सारा शरीर रोगों का घर बन रहा है, तब भी चक्रवर्ती सुमेरु के समान निश्चल होकर तप कर रहे हैं। उन्हें अपने दुख की कुछ परवाह नहीं है। वे अपने पवित्र चारित्र का धीरता के साथ पालन कर पृथ्वी को पावन कर रहे हैं। उन्हें देखकर मदनकेतु बहुत प्रसन्न हुआ, तब भी वे शरीर से कितने निर्मोही हैं। इस बात की परीक्षा करने के लिए उसने वैद्य का वेश बनाया और लगा वन में घूमने। वो घूम घूम कर यह चिल्लाता था कि मैं एक बड़ा प्रसिद्ध वैद्य हूँ, सब वैद्यों का शिरोमणि हूँ। कैसी ही भयंकर से भयंकर व्याधि क्यों न हो, उसे देखते देखते शरीर को क्षण भर में मैं निरोग कर सकता हूँ। देखकर सनय कुमार मुनिराज ने उसे बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? किस लिए इस निर्जन वन में घूमते फिरते हो और क्या कहते हो? उत्तर में देव ने कहा, मैं एक प्रसिद्ध वैद्य हूँ, मेरे पास अच्छी से अच्छी दवाएं हैं। आपका शरीर बहुत बिगड़ रहा है, यदि आज्ञा दे तो मैं क्षण मात्र में इसकी सब व्याधियां खोकर इसे सोने सरीखा बना सकता हूँ। मुनिराज बोले, हाँ तुम वैद्य हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम इधर अनायास आ निकले। मुझे एक बड़ा भारी और महाभयंकर रोग हो रहा है, मैं उसके नष्ट करने का प्रयत्न करता हूँ पर सफल प्रयत्न नहीं होता। क्या तुम उसे दूर कर दोगे? देव ने कहा, निस्संदेह मैं आपके रोग को जड़ मूल से खो दूंगा। वो रोग शरीर से गलने वाला कोढ़ ही है ना? मुनिराज बोले, नहीं, ये तो एक तुच्छ रोग है, इसकी तो मुझे कुछ भी परवाह नहीं। जिस रोग की बाबत मैं तुमसे कह रहा हूँ वह तो बड़ा ही भयंकर है। देव बोला, अच्छा, तब बतलाइए वो क्या रोग है जिसे आप इतना भयंकर बतला रहे हैं? मुनिराज ने कहा, सुनो, वो रोग है संसार का परिभ्रमण। यदि तुम मुझे उससे छुड़ा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। बोलो, क्या कहते हो? सुनकर देव बड़ा लज्जित हुआ। वो बोला, मुनिनाथ, इस रोग को तो आप ही नष्ट कर सकते हैं, आप ही इसके दूर करने को शूरवीर और बुद्धिमान हैं। तब मुनिराज ने कहा, भाई, जब इस रोग को तुम नष्ट नहीं कर सकते तब मुझे तुम्हारी आवश्यकता भी नहीं। कारण विनाशीक, अपवित्र, निर्गुण और दुर्जन के समान इस शरीर की व्याधियों को तुमने नष्ट कर भी दिया तो उसकी मुझे जरूरत नहीं। जिस व्याधि का वमन के स्पर्श मात्र से ही जब क्षय हो सकता है, तब उसके लिए बड़े बड़े वैद्य शिरोमणि की और अच्छी अच्छी दवाओं की आवश्यकता ही क्या है? ये कहकर मुनिराज ने अपने वमन द्वारा एक हाथ के रोग को नष्ट कर उसे सोने सा निर्मल बना दिया। मुनि की इस अतुल शक्ति को देखकर देव भौचक सा रह गया। वो अपने कृत्रिम वेश को पलटकर मुनिराज से बोला, भगवन, आपके विचित्र और निर्दोष चारित्र की तथा शरीर में निर्मोहपने की सौधर्मेंद्र ने धर्मप्रेम के वश होकर जैसी प्रशंसा की थी वैसा ही मैंने आपको पाया। प्रभो, आप धन्य हैं, संसार में आप ही का मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल और सुख देने वाला है। इस प्रकार मदनकेतु सनय कुमार मुनिराज की प्रशंसा कर और बड़ी भक्ति के साथ उन्हें बारंबार नमस्कार कर स्वर्ग में चला गया।
इधर सनय कुमार मुनिराज क्षण क्षण में बढ़ते हुए वैराग्य के साथ अपने चारित्र को क्रमशः उन्नत करने लगे। अंत में शुक्ल ध्यान के द्वारा घातिया कर्मों का नाश कर उन्होंने लोकालोक का प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त किया और इंद्र धर्मेंद्रादि द्वारा पूज्य हुए। इसके बाद वे संसार खरूपी अग्नि से झुलसते हुए अनेक जीवों को सद्धर्मरूपी अमृत की वर्षा से शांत कर उन्हें युक्ति का मार्ग बतलाकर और अंत में अघातिया कर्मों का भी नाश कर मोक्ष में जा विराजे, जो कभी नाश नहीं होने वाला है। उन स्वर्ग और मोक्ष सुख देने वाले श्री संत कुमार केवली को हम भक्ति और पूजन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। वे हमें भी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रदान करें। जिस प्रकार सनय कुमार मुनिराज ने सम्यक चारित्र का उद्योत किया, उसी तरह सब भव्य पुरुषों को भी करना उचित है। वो सुख का देने वाला है।